हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है अपन पढ़ने वाले हैं बनास नदी। देखो, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में बार बार आता रहता है। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे लेवल से बड़े लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो नेशनल स्तर का हो, किसी भी एग्ज़ाम में इस नदी के क्वेश्चन हम भुला ही नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बनास नदी का उद्गम। बनास नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो होता है राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य है दोस्तों, उसका राजसमंद जिला है। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, इस बनास नदी के उद्गम के आसपास ही कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, ये याद रखना आपको। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसकी अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में दूसरी सबसे लंबी प्राचीर किसकी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की है। पहली तो चीन की दीवार है, और दूसरी लंबी प्राचीर की यदि बात की जाए, दीवार की बात की जाए, तो कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। तो देखिए, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। बनास नदी को दोस्तों वर्ण आसा या वन की आशा, वर्ण आशा या वन की आशा कहा जाता है। बनास नदी को क्या कहा जाता है? वर्ण आशा या वन। ये उपनाम है बनास नदी के, वर्ण आशा या वन की आशा। बनास नदी राजस्थान में बहती है। केवल राजस्थान में बहती है बनास नदी, ठीक है, राजस्थान में बहती है। बनास नदी केवल कौन से राज्य में बहती है? राजस्थान में बहती है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। बनास नदी की जो लेंथ है दोस्तों, जो लंबाई है, वो है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर, ठीक है। बनास नदी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। कितने त्रिवेणी संगम बनाती है? 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण कौन सी करती है? बनास नदी करती है। कौन सी नदी करती है? बनास नदी करती है, ठीक है। जैसे नंबर 1 पे हम देखें तो राजस्थान राज्य का एक भीलवाड़ा जिला है दोस्तों। राजस्थान राज्य का भीलवाड़ा जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ तहसील है। मांडलगढ़ तहसील है दोस्तों। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के बिगोंद नामक गांव में भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के बिगोंद नामक गांव में बनास प्लस बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। क्या होता है? बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, आपसे पूछेगा बनास, बेड़च, मेनाल का संगम कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन में यदि तीनों आ जाए तो आखिरी रूप से कहाँ पे हो रहा है? बिगोंद में। वैसे पूछे तो भीलवाड़ा जिला, तहसील मांडलगढ़ और स्थान कौन सा है? बिगोंद नामक स्थान पे ये तीनों नदी आपस में संगम करती हैं।
यदि बात करें दूसरे त्रिवेणी संगम की, तो वो राजस्थान राज्य के टोंक जिले में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? टोंक जिले में होता है। वो किस किस का होता है? वो एक तो है बनास नदी, एक दोस्तों है खारी नदी, और एक है डाई नदी। बनास, खारी और डाई का संगम होता है। यदि बात करें हम तीसरे त्रिवेणी संगम की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बात करें तीसरे त्रिवेणी संगम की, तो तीसरा त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है? सवाई माधोपुर के। सवाई माधोपुर का रामेश्वरम नामक स्थान है। सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर, ठीक है, बनास, चंबल और सीप का संगम होता है मित्रों। बनास, चंबल और सीप का संगम होता है। तो ये त्रिवेणी संगम कितने हो गए? 3। देखो सवाई माधोपुर जो है, यहाँ पर भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना है। रणथंभौर बाघ परियोजना है। देखिए सवाई माधोपुर में इस रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। एक बार टैली कर लेते हैं, फटाफट ध्यान दीजिएगा। आपको याद रखना है उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसे वर्ण आशा या वन की आशा भी कहा जाता है। ये राजस्थान में बहने वाली नदी है, केवल राजस्थान में बहती है। ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है, चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी को चर्मणवती या कामधेनु भी कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 480 किलोमीटर है। ये 3 त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है दोस्तों। भीलवाड़ा जिले की मंडलगढ़ तहसील के बिगोद नामक गांव में बनास, बेड़च और मेनाल का संगम होता है। टोंक में बनास, खारी और डाई का संगम होता है। और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में बनास, चंबल और सीप का संगम होता है। भारत का सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर में है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इसी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। आशा करता हूँ आराम से, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की सिलेक्टेड वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए मास्टर स्टडी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।